जय हिंद दोस्तों। आज हम एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद करने वाले हैं, तो आप जो है अंत तक बने रहिए और हमारे साथ जो है याद कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है एन एपिटाफ डील्स विद द ब्यूटीफुल डैट डैट डैश। एन एपिटाफ जो है इसमें बातचीत किया गया है एक सुंदर किसके बारे में, तो एक सुंदर लेडी के बारे में। किसके बारे में बातचीत किया है? एक सुंदर लेडी के बारे में। अगला क्वेश्चन, द लेडी मेंशन इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू, आंसर है द बेस्ट कंट्री। क्वेश्चन ये है कि जो महिला है एन एपिटाफ कविता में जो महिला मेंशन किया गया वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो कहाँ की है? द बेस्ट कंट्री की है। कहाँ की है? बेस्ट कंट्री की। अगला क्वेश्चन, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम एन एपिटाफ इज। आपको एन एपिटाफ कविता में जिस काव्य उपकरण का प्रयोग किया गया है उसका नाम बताइए। कौन सा काव्य उपकरण का प्रयोग किया गया है? द एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिग्यूटी का अर्थ होता है अस्पष्टतावादी। मतलब कोई भी कविता जो आपको अस्पष्ट रहे उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। अगला क्वेश्चन, द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। आपको एन एपिटाफ कविता में एक शब्द आया क्रम्बल, तो क्रम्बल का मतलब क्या होता है? तो क्रम्बल का मतलब होता है टू डाई, मरना। क्या होता है आपको? टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज। जो एन एपिटाफ कविता है इसका टोन जो है कैसा है, लय कैसा है? तो इसका टोन है मेलेनकोली। कैसा टोन है? मेलेनकोली मतलब आपको उदासीनता से भरा हुआ टोन है, उदासीनता से भरा हुआ टोन। ये फिर से ये क्या सब लिखा हुआ है? मेलेनकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। एन एपिटाफ कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो वाल्टर डेलामियर ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्टर डेलामियर। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू डैट डैट सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं सेंचुरी से। मतलब किस सेंचुरी के है ये? तो 20वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इन। यानी कि वाल्टर डेलामियर जो है उनको मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। तो कब दिया गया इनको? तो 1953 ईस्वी में। कब दिया गया? 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर वाज डैट डैट डैट। वाल्टर डेलामियर जो है वो क्या क्या थे? तो वाल्टर डेलामियर जो है वो पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। मतलब कवि थे, उपन्यासकार थे और लघु कथा लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर शो फ्रेश इंटरेस्ट इन द डैश थीम। आपको वाल्टर डेलामियर जो है अपना एक फ्रेश इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है अपना दिखाते हैं कहाँ पर, कैसे थीम में, कैसे विषय में? तो ओल्ड थीम में, पुराने विषयों में। कैसे थीम में? ओल्ड थीम। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर हैज रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामियर ने कौन सी कविता लिखी है? तो एन एपिटाफ लिखे हैं। कौन सा कविता लिखे हैं? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ यानी कि शिलालेख पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डेलामियर जो है किसको जानते थे जो कि अब उसका मृत्यु हो चुका है? तो वो है एक लेडी को जानते थे। किसको जानते थे? एक लेडी को जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैट डैट एस हर। पोएट को ऐसा लगता है, पोएट को ऐसा महसूस होता है कि उनके मृत्यु के बाद कोई भी उसको क्या नहीं करेगा, उस महिला को तो याद नहीं करेगा, रिमेंबर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? रिमेंबर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट थिंक्स दैट 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 डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। पोएट जो है सोचते हैं कि क्या जो है अंतिम समय तक रहने वाला नहीं है। तो क्या नहीं रहने वाला है? ब्यूटी। क्या नहीं रहने वाला है? तो ब्यूटी, सुंदरता आपको अंतिम समय तक रहने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन, द लेडी हु इज डेड लाज इन द डेड डेड डैश। आपको जो महिला इस कविता में आया है वो मर चुकी है और अभी वो जो है कहाँ पर पड़ी हुई है? लाइव है तो ग्रेव में। कहाँ पड़ी हुई है? ग्रेव में। ग्रेव मतलब होता है कब्र। कहाँ पड़ी हुई है? कब्र में। अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एंड हर्ट वासी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वासी इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया? तो एन एपिटाफ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? एन एपिटाफ से। इसका हिंदी देखते हैं, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वासी यानी कि वो जो महिला थी पैरों से चंचल और साथ साथ में हृदय से भी चंचल थी। ये सब पंक्ति जो है कौन सी कविता से लिया गया है? एन एपिटाफ कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाय। एक शब्द आपको एक वाक्य है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। मतलब कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन जो है हमें याद करेगा, या कहे तो कौन जो है इस महिला को याद करेगा। तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डेलामियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्टर डेलामियर के द्वारा। तो ये रहा आपको एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा सा आप जो है मदद कीजिए चैनल का, आप ग्रो करने में।